आज आप सीखने वाले हैं शुड का कंप्लीट यूज़ बेसिक से एडवांस तक, बहुत ही सिंपल तरीके से। क्या क्या सीखेंगे? शुड का यूज़, शुड बी लग जाता है ना, तो शुड बी इसका यूज़, शुड हैव, हैड का, शुड हैव बीन का, शुड हैव टू, शुड हैव हैड टू, शुड कीप, शुड बी एबल टू। इतने सारे शुड के आप यूजेस सीखेंगे और वो भी सिंपल वे से, बहुत ही सरल तरीके से। देखने से आपको लग रहा है कि बड़ा मुश्किल होगा, लेकिन जब कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा तब आपको लगेगा बहुत इजी है। तो इस तरीके से मैंने कंपैरिजन के साथ यहाँ पर कंप्लीट शुड के यूज़ बताए हैं ताकि आप बहुत ही सिंपल तरीके से समझ जाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। शुड जो है ना, आप हमेशा याद रखें, शुड का जो यूज़ है, ठीक है, जो सेंस जाएगा या फिर किस सेंस पे आप इसको पहचानेंगे। शुड का यूज़ हमेशा एडवाइस, सलाह के लिए किया जाता है, ओपिनियन के लिए किया जाता है, राय सुझाव के लिए किया जाता है। ठीक है, ये आपको क्लियर होना चाहिए कि शुड का जो मेन जो कॉन्सेप्ट क्या है यूज़ का। ठीक है, सुझाव के लिए, एडवाइस के लिए, किसी से ओपिनियन लेना हो तो शुड का यूज़ करेंगे। चलिए अभी यहाँ से ये शुड के साथ बी लगेगा, हैव, हैड, ये सब लगेंगे ना, तो क्या यूज़ होगा। सबसे पहले देखें, केवल शुड का यूज़ जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग जाती है तो क्या यूज़ निकलता है। फिर बाद में, ये तो प्रेजेंट में हम यूज़ करेंगे, तो इसी का पास्ट में कैसे यूज़ होगा। देखिए, शुड के साथ जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग जाती है तो एडवाइस के लिए, सलाह के लिए, राय के लिए, सुझाव के लिए, ओपिनियन के लिए हम शुड का यूज़ करते हैं। प्रेजेंट टाइम में एक्शन है यहाँ पर, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ना, तो वो कोई ना कोई काम की बात होगी यहाँ पर। शुड प्लस V1, क्लियर है। ये जो हिंदी में सेंस जाएगा, चाहिए का जाएगा। ठीक है, चाहिए का मतलब कि किसी को कुछ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो उस सेंस में आप शुड का यूज़ करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ प्रेजेंट टाइम में, कि कुछ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। यही अगर पास्ट में आप यूज़ करेंगे तो शुड के साथ हैव लग जाएगा। हैव लगेगा तो V3 वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाएगी। पास्ट में जाने के लिए हमको हैव चाहिए। ठीक है, डायरेक्ट हम वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं लगा सकते, तो हैव लगाया, शुड हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इस तरीके से प्रेजेंट में चाहिए और पास्ट में सेंस निकलेगा शुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए था। तो क्लियर आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर सेंटेंसेस देखें, जैसे कि आपको कुछ करना चाहिए, प्रेजेंट में आपको क्या करना चाहिए, आपको कार खरीदनी चाहिए। मैं अपना ओपिनियन दे रही हूँ, हो सकता है मैं सामने वाले को एडवाइस दे रही हूँ, तो सेंस एडवाइस का और सलाह का जाएगा, ओपिनियन राय का, सुझाव का जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो यू शुड बाय अ कार, आपको कार खरीदनी चाहिए, प्रेजेंट टाइम में दे रही हूँ किसी को एडवाइस, सुझाव या सलाह। और आपको कार खरीदनी चाहिए थी, पास्ट में, इसी का हमने पास्ट बनाया ना। यू शुड हैव बॉट अ कार, यू शुड हैव बॉट अ कार। तो यहाँ पर देखें, बाय फर्स्ट फॉर्म है, बॉट थर्ड फॉर्म है और शुड हैव का यहाँ पर यूज़ हुआ है और यहाँ पर सिर्फ शुड है। तो समझ में आ गया कि शुड हैव प्लस V3 का क्या यूज़ है। क्लियर है। कोई काम आपको करना चाहिए था पास्ट में, तो आप शुड हैव प्लस V3 का यूज़ करेंगे, नहीं तो सिंपली प्रेजेंट में कोई काम आपको करना चाहिए तो शुड प्लस V1। क्लियर है। एक और एग्जांपल देखें, आपको मोबाइल ख़रीदना चाहिए, मेरा ओपिनियन हो सकता है, मेरी राय मतलब सुझाव हो सकता है, एडवाइस हो सकती है ना, तो यू शुड बाय अ मोबाइल प्रेजेंट में। और पास्ट में आपको कोई मोबाइल ख़रीदना चाहिए था तो यू शुड हैव बॉट अ मोबाइल। क्लियर है, बाय बॉट, इस तरीके से आप यूज़ कर लेंगे। एक और एग्जांपल, यू शुड लर्न इंग्लिश, आपको इंग्लिश सीखनी चाहिए प्रेजेंट में, और पास्ट में आपको अंग्रेज़ी सीखनी चाहिए थी, यू शुड हैव लर्नड इंग्लिश, तो यहाँ पर लर्नड। ठीक है, थर्ड फॉर्म ये लर्न, शुड हैव। क्लियर है। यू शुड स्टडी, आपको पढ़ाई करनी चाहिए और आपको पढ़ाई करनी चाहिए थी तो यू शुड हैव स्टडीड। यू शुड नॉट गो देयर, आपको वहाँ नहीं जाना चाहिए, आप नेगेटिव भी बना सकते हैं। ठीक है, यू शुड नॉट गो देयर, आपको वहाँ नहीं जाना चाहिए प्रेजेंट में, और आपको वहाँ नहीं जाना चाहिए था पास्ट में, यू शुडंट हैव गॉन देयर। यहाँ पर गो, यहाँ गॉन, शुड नॉट। ठीक है, शुडंट या शुड नॉट कैसे भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये कॉन्ट्रैक्टेड रूप है शुड प्लस नॉट का। क्लियर है। अब इसी तरीके से
आप इंटरोगेटिव भी बना सकते हैं, किसी से सामने वाले से आप उसका ओपिनियन ले सकते हैं, ठीक है, राय ले सकते हैं, जैसे कि क्या मुझे उससे बात करनी चाहिए या फिर क्या मैं उससे बात करूं, ऐसे भी सेंस निकल सकता है, ठीक है। ओपिनियन होना चाहिए सामने वाले से, हम अगर राय ले रहे हैं ना तो इस तरीके से, क्या मुझे उससे बात करनी चाहिए, शुड आई टॉक टू हर, क्या मुझे उससे बात करनी चाहिए, तो ये इंटरोगेटिव है। क्या मुझे उससे बात करनी चाहिए थी, पास्ट में, ठीक है, थी हो गया ना यहाँ पर, चाहिए थी, तो शुड आई हैव टॉक टू हर, आई हैव टॉक्ड, ठीक है, शुड आई हैव टॉक टू हर, शुड हो गया, हैव हो गया, टॉक्ड, तो ये इंटरोगेटिव है तो शुड के बाद में सब्जेक्ट लगा है। चलिए, मुझे लग रहा है आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पर शुड प्लस V1 और शुड हैव प्लस V3 का कॉन्सेप्ट प्रेजेंट और पास्ट में। अब यहाँ पर देखें, ये था ओपिनियन, यहाँ पर देखा ना, क्या मुझे बात करनी चाहिए या क्या मैं बात करूँ, इस तरीके से भी हो सकता है। तो यहाँ पर जो है ओपिनियन के सेंस में, तो अगर आप शुड आई सिट हेयर ऐसे भी बोल सकते हैं, शुड आई सिट हेयर, क्या मैं यहाँ बैठूँ। अगर आप सामने वाले से ओपिनियन के सेंस में, ठीक है, ओपिनियन ले रहे हैं, उसकी राय ले रहे हैं, तो शुड का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन परमिशन ले रहे हैं ना तो कैन और मे का यूज़ किया जाता है। तो सेंस आपको क्लियर होना चाहिए कि आप परमिशन मांग रहे हैं या फिर सामने वाले से उसका ओपिनियन, ठीक है। ओपिनियन के लिए आप शुड का हमेशा यूज़ करेंगे। अब चलिए, यहाँ पर एक्शन था ना, अब स्टेट ऑफ बीइंग यानी कि नो एक्शन वाले सेंटेंसेस देखिए, जहाँ पर काम नहीं होगा, वर्ब का यूज़ नहीं होगा, क्रिया का। तो कैसे होगा, शुड बी का यूज़ किया जाता है, यानी कि किसी को कहीं या कुछ होना चाहिए के सेंस में काम नहीं होगा। कर्ता की अवस्था का पता चलता है कि कर्ता जो है ना, सब्जेक्ट वो कैसा है, वो लंबा है, गोरा है, काला है, टीचर है, डॉक्टर है, ठीक है, कहीं पर है तो ऑफिस में, घर पर है तो इस सेंस में, काइंड है, दयालु है, ठीक है ना, काइंड है, इस तरीके से आप यूज़ करेंगे शुड बी का विदाउट वर्ब, बिना एक्शन वाला स्टेट ऑफ बीइंग जो सेंटेंसेस है। अब ये भी हम प्रेजेंट और पास्ट दोनों में देखेंगे। देखिए, प्रेजेंट में देखेंगे ना तो शुड बी का यूज़ करेंगे और प्रेजेंट में है, और पास्ट के लिए शुड हैव बीन का यूज़ करेंगे। यहाँ पर चाहिए का सेंस होगा और यहाँ पर चाहिए था, मतलब कि किसी को कहीं पर होना चाहिए या कुछ होना चाहिए के सेंस में, और किसी को कहीं पर होना चाहिए था या कुछ होना चाहिए था, मतलब कुछ मीन्स कि कोई टीचर भी हो सकता है, कोई डॉक्टर भी हो सकता है, प्रोफेशन के सेंस में, ठीक है ना। तो काम नहीं होगा, यहाँ पर कोई वर्ब की फॉर्म नहीं आएगी। सेंटेंसेस देखिए, आपको क्लियर हो जाएगा। क्लियर है, तुम्हें घर पर होना चाहिए, तो घर पर होना कोई काम है नहीं, तो यू शुड बी एट होम। देखिए, शुड बी के बाद में होम की बात हो रही है, कोई एक्शन या कोई वर्ब नहीं है, और तुम्हें घर पर होना चाहिए था पास्ट में, तो यू शुड हैव बीन एट होम, ठीक है ना। यहाँ पर बी है तो यहाँ पर बीन बन जाएगा, और पास्ट में जाने के लिए शुड के बगल में हमको हैव चाहिए, चाहे एक्शन हो चाहे स्टेट ऑफ बीइंग हो, ठीक है, इस तरीके से। तुम्हें ऑफिस में होना चाहिए प्रेजेंट में, तो यू शुड बी एट ऑफिस, और तुम्हें ऑफिस में होना चाहिए था पास्ट में, तो यू शुड हैव बीन एट स्कूल। यहाँ पर शुड बी एट स्कूल है, ठीक है, ऑफिस है, यहाँ पर क्या दे रखा है, ऑफिस दे रखा है, तो आप करेक्ट कर ले, ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक है। यू शुड हैव बीन एट स्कूल, आपको स्कूल में होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर था तुम्हें घर पर हो गया तो कोई नहीं, यहाँ पर आप स्कूल कर लें, ऑफिस कर लें। तुम्हें लंबा होना चाहिए, यू शुड बी टॉल, और तुम्हें लंबा होना चाहिए था पास्ट में, यू शुड हैव बीन टॉल। क्लियर है। तुम्हें दयालु होना चाहिए, दयालु होना, लंबा होना, स्कूल पर होना, घर पर होना, ये कोई काम है नहीं है, स्टेट ऑफ बीइंग है। कर्ता की अवस्था बताई जा रही है, कर्ता कहीं पर है या कुछ है के सेंस में। तुम्हें दयालु होना चाहिए तो यू शुड बी काइंड, तुम्हें दयालु होना चाहिए था, यू शुड हैव बीन काइंड। तुम्हें घर पर नहीं होना चाहिए था, तो नेगेटिव भी बना सकते हैं, यू शुड नॉट बी एट होम, और तुम्हें घर पर नहीं होना चाहिए था पास्ट में, यू शुडंट हैव बीन एट होम, ठीक है, इस तरीके से आप बना लेंगे। इंटरोगेटिव देखिए, मुझे घर पर क्यों होना चाहिए था, वाई शुड आई बी एट होम, मुझे घर पर क्यों होना चाहिए था, ठीक है ना। तो एक ओपिनियन का, एक राय का सेंस आ रहा है ना यहाँ पर, ओपिनियन की, क्यों होना चाहिए था, बताइए, अपने सुझाव दीजिए, राय दीजिए अपनी, ठीक है, इस तरीके से। वाई शुड आई हैव बीन एट होम, मुझे घर पर क्यों होना चाहिए था, बस यहाँ था लग जाएगा, ठीक है ना, ये वाले कॉलम में, क्योंकि ये पास्ट की स्टेट ऑफ बीइंग है और यहाँ पर प्रेजेंट की।
क्या मुझे घर पर होना चाहिए, शुड आई बी एट होम, ठीक है, ओपिनियन के सेंस में हो गया यहाँ पर, क्या मुझे घर पर होना चाहिए, बताइए, अपनी राय दीजिए। तो शुड आई बी एट होम, शुड आई हैव बीन एट होम, क्या मुझे घर पर होना चाहिए था, ठीक है, ओपिनियन के सेंस में। क्लियर है। स्टेट ऑफ बीइंग में हम कैसे यूज़ करते हैं, शुड बी और शुड हैव बीन का प्रेजेंट और पास्ट में। तो ये भी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। क्लियर है ना। देखिए यहाँ पर शुड बी, यहाँ शुड हैव बीन, स्टेट ऑफ बीइंग है, कोई काम नहीं होगा। अब चलिए पोजीशन में आ जाइए। स्टेट ऑफ पोजीशन, यहाँ पर शुड हैव का यूज़ होगा प्रेजेंट में। अगर किसी के पास कुछ, देखिए पोजीशन में हैज़ हैव का यूज़ करते हैं ना, वैसे ही आपके पास कुछ होना चाहिए तो शुड हैव प्रेजेंट में, और आपके पास कुछ होना चाहिए था तो पास्ट में शुड हैव हैड। यहाँ पर हैव लग जाएगा, फिर हैड भी आ जाएगा। पास्ट में जाने के लिए एक हैव तो चाहिए ही चाहिए, और पोजीशन के लिए हमारे पास कुछ था पास्ट में तो हैड का यूज़ करते हैं ना सिंपली, ठीक है। पास्ट टेंस में हम स्टेट ऑफ पोजीशन में हैड का यूज़ करते हैं ना, वैसे ही अब ये यहाँ पर मॉडल्स में यूज़ हो गया। अब देखें सेंटेंसेस, जैसे कि यू शुड हैव अ बुक, आपके पास बुक होनी चाहिए प्रेजेंट टाइम में, ठीक है, कोई चीज़ आपके पास होनी चाहिए। पास्ट टाइम में यू शुड हैव हैड अ बुक, देखिए शुड हैव हैड। यू शुड हैव टैलेंट, आप में क्या होना चाहिए, टैलेंट होना चाहिए, और आप में टैलेंट होना चाहिए था पास्ट में, यू शुड हैव हैड टैलेंट। क्लियर है। तो इस तरीके से आप शुड हैव और शुड हैव हैड का यूज़ कर लेंगे स्टेट ऑफ पोजीशन में। प्रेजेंट टाइम में आपके पास कुछ है तो शुड हैव, पास्ट टाइम में आपके पास कुछ था तो शुड हैव हैड। अब नेक्स्ट देखिए, जब हम कंटिन्यूस टेंस में यूज़ करते हैं ना, रहा है, रही है के सेंस में, तो यहाँ पर भी शुड का बनेगा रहा है और रहा था। कैसे बनेगा, चलिए देख लेते हैं। शुड बी के बाद में अगर वर्ब आएगी ना, वर्ब आएगी तो वो आईएनजी में आएगी, वर्ब के साथ आईएनजी इंक्लूड होगा, आईएनजी लगा रहा रहेगा, जो आईएनजी वाली वर्ब आएगी मीन्स, है ना, शुड बी के साथ। और शुड हैव बीन के साथ भी ऐसा ही होगा। अभी तो हमने यहाँ पर ऑब्जेक्ट देखा था, मतलब कोई वर्ब नहीं थी। अब रहा है, रही है के सेंस में आएगी, मतलब कंटिन्यूस टेंस है ना, वैसे अब कैसे सेंस जाएगा आप देखें। शुड बी का हम प्रेजेंट में और शुड हैव बीन का पास्ट में करेंगे। रहा होना चाहिए, कंटिन्यूटी को बताएगा, शुड बी के बाद में कोई वर्ब आएगी, आईएनजी में आ जाएगी, आईएनजी वाला रूप आ जाएगा। रहा होना चाहिए था, शुड हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ यहाँ पर आईएनजी लग जाएगा, ठीक है। इस तरीके से सेंटेंसेस देखें, यहाँ पर कंटिन्यूस टेंस की तरह काम होगा। देखिए, उसे पढ़ रहा होना चाहिए प्रेजेंट में, ही शुड बी स्टडिंग, ही शुड बी स्टडिंग। प्रेजेंट टाइम में उसे पढ़ रहा होना चाहिए, ये एक सुझाव के सेंस, सजेशन के सेंस में निकल रहा है ये भी भाव, कि इस वक्त उसे पढ़ रहा होना चाहिए क्योंकि उसके एग्ज़ाम चल रहे हैं, इसलिए उसे पढ़ रहा होना चाहिए था पास्ट में, उसे पढ़ रहा होना चाहिए था, तो ही शुड हैव बीन स्टडिंग। देखिए यहाँ पर स्टडिंग दोनों में, ठीक है, आईएनजी वाली वर्ब आ गई, स्टडी के आगे आईएनजी ऐड कर दिया। यहाँ पर कंटिन्यूस टेंस की तरह यहाँ पर शुड बी काम कर रहा है, शुड बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। यहाँ पर भी शुड हैव बीन, ये पास्ट में है। क्लियर है। उसे खाना बना रहा होना चाहिए प्रेजेंट में, तो ही शुड बी कुकिंग, ही शुड बी कुकिंग फूड, ही शुड बी कुकिंग फूड। उसे खाना बना रहा होना चाहिए था पास्ट में, ही शुड हैव बीन कुकिंग फूड। क्लियर है। किसी को प्रेजेंट टाइम में कुछ कर रहा होना चाहिए और पास्ट टाइम में कर रहा होना चाहिए, सिचुएशन के अकॉर्डिंग यूज़ हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, जैसे हम हैज़ टू और हैव टू का यूज़ करते हैं ना, करना पड़ता है, करना है के सेंस में, आई हैव टू स्टडी, आई हैव टू गो, मुझे पढ़ना है या मुझे पढ़ना पड़ता है, मुझे जाना है या जाना पड़ता है के सेंस में। जब हम अनिवार्यता होती है ना किसी चीज़ को करने की, चाहे वो मजबूरी में करें या ज़रूरी है या फिर हमारा कर्तव्य, हमारी ड्यूटी है, तब हम हैज़ टू और हैव टू का यूज़ करते हैं प्रेजेंट में, और पास्ट में हम करते हैं हैड टू का यूज़। करना पड़ता था का सेंस जाता है करना पड़ा, आई हैड टू स्टडी, मुझे पढ़ना पड़ा, चाहे मेरी मजबूरी है, मेरी ड्यूटी है, ठीक है, कंपल्शन है। आई हैव टू कुक फूड, मुझे खाना बनाना पड़ा। तो सेम ऐसे ही शुड के साथ भी तो ये यूज़ होगा ना, तो कैसे सेंस निकलेगा। देखिए,
शुड हैव टू यहाँ पर, और पास्ट में शुड हैव हैड टू। इस तरीके से करना ही चाहिए ये सेंस निकलेगा। शुड हैव टू के बाद कोई काम आपको करना ही चाहिए, आपका कर्तव्य है, आपकी ड्यूटी है, या आप मजबूरी में कर रहे हैं, ठीक है, उस सेंस में करना ही चाहिए था पास्ट में, तो शुड हैव हैड टू लग जाएगा। हैव तो हमको चाहिए ही, जैसे मैंने बताया पास्ट में जाने के लिए आपको पढ़ाई करनी ही चाहिए, ठीक है, कंपल्शन मान ले, मजबूरी या ज़रूरी। यू शुड हैव टू स्टडी, आपको पढ़ाई करनी ही चाहिए प्रेजेंट में, और पास्ट में आपको पढ़ाई करनी ही चाहिए थी। यू शुड हैव हैड टू स्टडी, शुड हैव हैड टू स्टडी। टू के बाद में जो वर्ब आएगी ना फर्स्ट फॉर्म में आ जाएगी। समझ में आ रहा है ना, जैसे हम इनका यूज़ करते हैं ना, हैव टू, हैज़ टू, हैड टू, इनका सेम ऐसे ही यूज़ कर रहे हैं हम शुड के साथ भी। आपको बोलना ही चाहिए, यू शुड हैव टू स्पीक, आपको बोलना ही चाहिए, और आपको बोलना ही चाहिए था, यू शुड हैव हैड टू स्पीक। तो कंपल्शन है, अनिवार्यता है, ज़रूरी है, इस सेंस में हम ये लगा लेंगे क्या, हैव टू, ठीक है, और पास्ट में हैव हैड टू शुड के साथ। चलिए ये समझ में आ गया होगा। थोड़ा और आप सेंस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब इनका हम पैसिव भी देख लें, साथ ही साथ पैसिव में बनाने के लिए हम प्रेजेंट और पास्ट दोनों देखेंगे। यहाँ पर शुड बी का यूज़ करेंगे, काम होना चाहिए, तो पैसिव का मतलब होता है काम पर ज़्यादा फोकस होता है। शुड बी प्रेजेंट में और शुड हैव बीन पास्ट में, और पैसिव है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको यूज़ करनी है, चाहे प्रेजेंट हो, चाहे पास्ट हो, चाहे मॉडल्स के साथ हो, चाहे टेंसेस के साथ हो, ठीक है। ये प्रेजेंट पैसिव है, ये पास्ट पैसिव है। कैसे, जैसे यह कमरा साफ हो जाना चाहिए, तो चाहिए का सेंस होता है यहाँ पर भी, चाहिए और चाहिए था, कोई काम होना चाहिए, और पास्ट में कोई काम होना चाहिए था, इस सेंस में, ठीक है। ये कमरा साफ हो जाना चाहिए, दिस रूम शुड बी क्लीन्ड, ठीक, दिस रूम शुड बी क्लीन्ड, यह कमरा साफ हो जाना चाहिए। देखिए शुड बी आ गया, फिर क्लीन वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब पास्ट में देखें, यह कमरा साफ किया जाना चाहिए था, ये काम किया जाना चाहिए था पास्ट में, और प्रेजेंट में किया जाना चाहिए का सेंस निकलेगा। दिस रूम शुड हैव बीन क्लीन्ड, अब यहाँ पर शुड बी का बीन हो जाएगा, ठीक है, बीन तो रख देंगे हम, तो उस शुड है ना, कोई भी मॉडल आएगा तो पास्ट में जाने के लिए हम हैव लगाते हैं। आप ध्यान रखना, आप देखना हमेशा हैव लगेगा, उसके बाद V3 का यूज़ होता है, ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म हैव अपने साथ लेता है, तो बी की जो है थर्ड फॉर्म बीन होती है, ये आप ध्यान रखें। और क्लीन्ड यहाँ पर थर्ड फॉर्म हो गई है, यहाँ पर क्लीन इसलिए थर्ड फॉर्म हुई है क्योंकि हमको थर्ड फॉर्म चाहिए पैसिव बनाने के लिए। क्लियर है, खाना पकाया जाना चाहिए प्रेजेंट में, और पास्ट में खाना पकाया जाना चाहिए था, काम किया जाना चाहिए था। फूड शुड बी कुक्ड, शुड बी और फिर कुक थर्ड फॉर्म कुक्ड, ठीक है। फूड शुड हैव बीन कुक्ड, शुड हैव बीन। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा पैसिव भी किस तरीके से बनाएंगे, प्रेजेंट और पास्ट में शुड का। अब और देखें, अगर शुड के साथ हम कीप लगा देंगे ना तो क्या सेंस निकलेगा, करते रहना चाहिए, ठीक है, करते रहना चाहिए। ये कीप कंटिन्यूटी को बताता है कि ये काम हमेशा करते रहना चाहिए। प्रेजेंट टाइम में जब हम कोई काम कर रहा होना चाहिए का सेंस निकलता है ना, तो वहाँ पर बी लग जाता है शुड के बाद में, वो तो उस वक्त करते रहना उसको, उस कंटिन्यूटी को शो करता है। लेकिन कोई काम हमेशा करते रहना चाहिए ना, आप ऐसे हमेशा करते रहो, तो उस सेंस में शुड कीप करते रहना चाहिए यूज़ में लेंगे। अब सेंटेंस देखें तो आपको समझ में आएगा, आपको पढ़ते रहना चाहिए, आपको पढ़ते रहना चाहिए, यू शुड कीप स्टडिंग। कीप के बाद जो वर्ब आएगी ING में आएगी। आपको यहाँ आते रहना चाहिए, यू शुड कीप कमिंग हियर। आपको हंसते रहना चाहिए, यू शुड कीप लाफिंग। इस तरीके से आप सेंटेंसेस बना सकते हैं शुड कीप का यूज़ कर कोई काम करते रहना चाहिए के सेंस में, कोई काम। और किसी को पढ़ रहे होना चाहिए, खेल रहे होना चाहिए, तो वो रहा है रही है वाला सेंस कंटिन्यूटी को बताता है, कंटिन्यूस टेंस में लेते हैं ना वैसे। तो ये शुड कीप और उस फ्रेंड्स है वो आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब देखें यहाँ पर शुड के साथ बी एबल टू, शुड बी एबल टू का यूज़ भी होता है। शुड बी एबल टू का यूज़ कैसे करेंगे, कोई हुनर होना चाहिए, कोई काबिलियत होनी चाहिए, कोई काम आना चाहिए के सेंस में। जैसे कि आपको खाना बनाना आना चाहिए, यू शुड बी एबल टू कुक फूड, यू शुड बी एबल टू कुक फूड। टू के बाद में V1 का यूज़ होगा, ठीक है। तो शुड बी एबल टू, इसका यूज़ भी आपको आना चाहिए। आपको इंग्लिश बोलनी आनी चाहिए, यू शुड बी एबल टू स्पीक इंग्लिश।
कोई काम आना चाहिए, ये हुनर आप में होना चाहिए, काबिलियत होनी चाहिए, इसके काबिल होने चाहिए हो आप। तो इस तरीके से शुड बी एबल टू। आपको लिखना आना चाहिए, यू शुड बी एबल टू राइट। तो इस तरीके से शुड बी एबल टू का भी यूज़ आप कर सकते हैं। कोई हुनर होना चाहिए, कोई काबिलियत होनी चाहिए के सेंस में, चाहिए का सेंस भी निकल रहा है, ठीक है। और एबल टू योग्य होना किसी के, तो इस तरीके से आप यूज़ कर लेंगे। और शुड कीप यानी करते रहना चाहिए, आपको पढ़ते रहना चाहिए, आपको हंसते रहना चाहिए, आपको लिखते रहना चाहिए, इस तरीके से हमेशा ये काम करते रहना चाहिए। और कंटिन्यूटी को बताता है, वहाँ तो शुड बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगता है, वो सेंस अलग निकलता है। तो कंप्लीट जो सेंस है मैंने यहाँ पर बहुत ही सिंपल वे में आपको समझाने की कोशिश करी है। तो उम्मीद है कि अब आपको समझ में आ गया कि शुड, शुड बी, शुड हैव और इन सभी का यूज़ कब और कैसे करते हैं और क्या सेंस जाता है, क्या निकलता है। लेकिन एक चीज़ आपको हमेशा पकड़े रखनी है, एडवाइस और ओपिनियन की तरफ ये इशारा करता है शुड। तो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर ज़रूर हुआ होगा।